हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले तो हर किसी का फोकस आज के दिन तो यही था कि मार्केट कैसा ओपन होगा और कैसे चलेगा। आप देख सकते हैं आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो ओपन तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल गया, गैप अप देखने को मिल गया। थोड़ी उम्मीद थी कि गैप अप देखने को मिल सकती है करके, ठीक है। इसके ऊपर तो मैंने वीडियो भी बनाया था, आपको पता ही है। जिनको नहीं पता है, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल को, वो 2 दिन पहले का ये वाला वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने आई गेस ये सैटरडे के दिन मैंने कवर किया था इस वीडियो को, कि चांसेस है भाई कि मंडे के दिन कुछ अच्छा धमाका हो जाए। चांसेस इसीलिए बोलना पड़ता है क्योंकि मंडे के दिन मार्केट खुलने के लिए बीच में पूरा सैटरडे रहता है, संडे रहता है, मंडे के भी शुरुआत के लगभग 9 सवा 9 घंटे रहते हैं, ठीक है। तब तक कोई नेगेटिव खबर भी आ जाती है, ठीक है, मार्केट है आपको पता ही है। अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो फिर एक अच्छा मोमेंटम जो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, इस चीज़ के चलते धमाका होने के चांसेस रहते हैं, एंड वही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। जैसे आपको बताया था वही चीज़ें हो गई, गैप अप बहुत शानदार देखने को मिला। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो तेज़ी को मेंटेन भी किया, तो भी अच्छी बात है। एंड ओवरऑल अच्छी बात क्या है कि 25,000 के लेवल को मेंटेन रखा, ऊपर से और 100 पॉइंट्स भी यहाँ पे जुड़ गए, तो अच्छी बात है। अगेन कह रहा हूँ, मार्केट में ये नॉर्मल चीज़ होती है भाई, तेज़ी मंदी ये चलता रहता है, ठीक है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों कि बुल का जो ग्रिप है वो थोड़ा अच्छा नज़र यहाँ पे आ रहा है। अब बियर वालों को कोई ना कोई कारण चाहिए मार्केट को जोरदार गिराने के लिए, ठीक है। वो गिरा सकते हैं, बट 25 का लेवल तोड़ना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि वो उतने पोजीशंस बनते हैं ना एक साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से। वो भी एक्सपेक्ट करेंगे कोई विदेश से कोई खबर आ जाए, खास करके ट्रम्प कोई ना कोई बहाना दे देते हैं, कोई नया ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। अगर उस चीज़ के चलते कोई विदेश में एकदम हड़कम मच गया, अमेरिकन मार्केट कोई तोड़ बीट गया 1000 पॉइंट ऐसा कुछ, तो फिर आप कह सकते हैं कि बियर वाले उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मार्केट को तोड़ सकते हैं। वरना अगर सिचुएशन देखा गया तो फिलहाल तो बुल के ही कंट्रोल में चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। फाइन। देन हम लोग बात करें दोस्तों तो इंडिगो की अगर बात कर ले तो इंडिगो की उड़ान क्यों यहाँ पे ऊपर 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 चल रही है। अलग अलग खबरें आती रहती है, खास करके अलग अलग ब्रोकरेजेस रिसर्च रिपोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो HSBC की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उनको लगता है कि आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। उन्होंने टारगेट प्राइस यहाँ पे बढ़ा दिया है उनके मुताबिक, और 21.3% का अपसाइड उनको नज़र यहाँ पे आता है। उसके पीछे का मेजर रीज़न उन्होंने बताया है कि सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है और उसमें मोनोपोली लगभग 2/3, ठीक है, जो बिजनेस है वो इंडिगो के पास ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। डोमेस्टिक कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो, ठीक है, इंटरनेशनल में भी कंपनी अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी चीज़ का फायदा इंडिगो को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसे उनकी ये रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल गई, तो उसके बाद इंडिगो ने आज के दिन एक अच्छी छलांग यहाँ पे लगाई है। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस रहती है मार्केट में, हम लोगों ने काफ़ी बार देखा है कि अच्छी रिपोर्ट निकल कर आती है तो एक अच्छी तेज़ी भी निकल कर आती है, एंड उसी के साथ साथ कभी खराब रिपोर्ट भी आती है तो गिरावट भी देखने को मिल जाती है। देन हम लोग बात करें दोस्तों तो गोल्ड लोन वाली कंपनियां, जहाँ पे RBI ने एकदम इनसे रिलेटेड एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया फ्राइडे के दिन की अगर बात करें, तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो भी बनाया था। जितना हो सके दोस्तों मैं आपको अपडेट रखने की कोशिश करते रहता हूँ, आपको पता ही है। मनप्पुरम फाइनेंस की बात करें, मुथूट की बात कर ले, आज के दिन एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस देखने को मिल गया, ठीक है। दोनों कंपनीज ने एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे रैली दिखा दी, ठीक है। रीज़न तो आपको पता है, गोल्ड लोन के जो गाइडलाइंस है उसमें हम लोग को थोड़ा बदलाव होते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ा मतलब क्या, अगर आप 2.5 लाख तक गोल्ड लोन लेने जा रहे हो, ठीक है, पहले आपको 75% तक पैसे मिलते थे, अब कितने मिलेंगे? 85%। मतलब 1 लाख का सोना अगर आप गिरवी रखते थे तो 75,000 मिलता था, अब 75,000 नहीं बल्कि आपको 85,000 एक्स्ट्रा 10,000 मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते कंपनी को भी फायदा होता है ना, जितना ज़्यादा पैसे देंगे उतना ज़्यादा ब्याज, उतना ज़्यादा रिटर्न्स, ठीक है। तो एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिली थी, जो कि RBI के MPC की मीटिंग में नहीं थी, बट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था तब संजय मल्होत्रा जी को ये सवाल पूछा गया था, तभी उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया था कि अप टू 2.5 लाख तक के लोन के लिए ये एक LTV में वो बदलाव यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी चीज़ का फायदा इन दोनों कंपनी के शेयर में आज देखने को यहाँ पे मिला था। बट मुथूट फाइनेंस को लेकर ज़्यादा अच्छी कमेंट्री नजर आ रही है। कमेंट्री मेरे साइड से नहीं, मॉर्गन स्टैनली को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो अच्छा यहाँ पे कर सकता है, जो एक गोल्ड लोन यहाँ पे उन्होंने बदले, एंड खास करके इसी चीज़ के चलते मुथूट फाइनेंस आज तो 1 लाख करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप को क्रॉस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, हैप्पीएस्ट माइंड हम कह सकते हैं पहले एकदम ज़बरदस्त तेज़ी आई थी, फिर नीचे यहाँ पे आ गया। देखिए छोटे कंपनीज में यही चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। और जो सिर्फ तेज़ी को देखकर निवेश करते भाई, फिर उनकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनको बिजनेस क्या है, क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, कंप्लीटली ब्लैंक।
सो आज के दिन हैप्पीएस्ट माइंड ने थोड़ा हैप्पी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। एक नॉर्मल मोमेंटम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। ऐसी कोई कॉन्क्रीट खबर तो हम लोग को देखने को नहीं मिल रही, बट जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती है, जबरदस्त तेजी आती है या फिर मंदी आती है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ये सवाल यहाँ पे देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज़ रहती है दोस्तों, अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो टाटा टेक्नोलॉजीज, सो टाटा टेक की बात करें तो आज के दिन एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, और इस परफॉर्मेंस के पीछे ऐसी एक खबर भी है कि कंपनी ने यहाँ पे बताया कि फाइनेंशियल ईयर 26 में वो कॉन्फिडेंट है कि वो डबल डिजिट ग्रोथ लेकर आ सकते हैं करके। फिलहाल तो देखा गया तो स्टार्ट तो काफ़ी सॉफ्ट ही है, स्लो ही है, बट कंपनी ने ये बात बोली है कि मतलब वो शेयर होल्डर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अभी शेयर होल्डर को मानना है नहीं मानना है भाई, वो उनके ऊपर होता है। सो टाटा टेक ने बोला है कि नहीं भाई, खराब पीछे हमें भी पता है, शुरुआत भी काफ़ी खराब यहाँ पे हुई है, 2-3 विकेट गए, बट फिर भी हम बड़ा स्कोर करेंगे। तो वैसे उन्होंने बोला है कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 26 में वो डबल डिजिट ग्रोथ ला सकते, इस भरपूर कॉन्फिडेंट है। तो ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अभी थोड़ा पीछे ही जाता हूँ किसके ऊपर, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। इन्होंने भी बहुत सारे इस प्रकार के दावे किए थे कि अच्छी ग्रोथ लेकर यहाँ पे आएंगे, बट बीच में थोड़ा सा उनकी गाड़ी लड़खड़ाती हुई हम लोग को देखने को मिल गई। तो ये तो चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाती है। अगेन कह रहा हूँ, ये तो कंप्लीटली हर एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है कि उनके मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है उसको मानना है नहीं मानना है करके। तो ये पॉइंट आप लोगों ने देखना होता है। एंड जब कोई इस प्रकार की बातें करते हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ लेकर आएंगे, तो ऑब्वियसली कोई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इनको लाना पड़ते हैं, या फिर पुराने कॉन्ट्रैक्ट है उनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, रेवेन्यू लाना पड़ता है, ग्रोथ मतलब टॉप लाइन बॉटम लाइन सुधारना पड़ता है, तभी जाके ये चीज़ें यहाँ पे होती है। सो लेट्स सी अभी इस फाइनेंशियल ईयर में टाटा टेक और कौन कौन से नए क्लाइंट्स लेकर आता है, बिजनेस लेकर आता है, तब ये सारी चीज़ें अचीवेबल हम लोग को देखने को मिल सकती है। देन मार्केट अच्छा करता है तो यूजुअली BSE, CDSL ये भी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये तो एक हम लोगों ने देखा ही है, 10 में से 5-6 बार तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हो ही जाती हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से अगर आप जितना चेक करोगे तो ये मोमेंटम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो इरेडा, यस इरेडा में हम यहाँ पे कह सकते हैं जो एक QIP था, जब भी फंड रेजिंग होती है एक छोटी सी लटकती हुई तलवार आती है, क्यों, भाव कौन सा होगा, फ्लोर प्राइस कौन सा होगा फंड रेजिंग करने के लिए। एंड यूजुअली इतना बड़ा डील होता है तो डिस्काउंट के ऊपर ही यूजुअली हम लोग को चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए देखने को मिल जाती है। सो जैसे ये चीज़ें अभी खत्म यहाँ पे हो चुकी है, इरेडा ने वापस आज के लिए एक अच्छा खासा कमबैक यहाँ पे दिखाई। ये नॉर्मल चीज़ें अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बिजनेस करने के लिए वर्किंग कैपिटल लगता है, फंड रेजिंग करनी यहाँ पे पड़ती है, ठीक है, बार बार ये चीज़ें चलती रहती है। एंड यूजुअली अगर आप देखोगे मैक्सिमम टाइम फंड रेजिंग आपको थोड़ा डिस्काउंट के ऊपर ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं होती, ये चीज़ें यहाँ पे हमेशा चलती रहती है। आज के दिन भी आप देख सकते हैं कितने सारे फंड रेजिंग हो गए, भविष्य में भी देखेंगे तो ये चीज़ें हम लोग को बार बार देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यस एक चर्चे का विषय HDFC बैंक। यस HDFC बैंक, जैसे मैंने कल के आखिरी वीडियो में वो पॉइंट कवर किया था कि HDFC बैंक के ऊपर एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन, मतलब उनके जो CEO हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है एंड CEO भी है, तो उनके ऊपर ज़बरदस्त एलिगेशन यहाँ पे लगाया है। हालांकि HDFC बैंक ने यहाँ पे बताया है कि ये एकदम ही बकवास चीज़ है, बट FIR भी फाइल यहाँ पे हो चुकी है। यस दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, खुद HDFC बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने बताया है कि जो एलिगेशन कंपनी MD के CEO के ऊपर यहाँ पे लगाए गए थे, तो सिर्फ हवे की बात नहीं है, FIR तक फाइल यहाँ पे हो चुकी है। सो अभी लेट्स सी आगे जाके क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें निकल कर आती है। स्टॉक के प्राइस की बात करें तो शुरुआत तो गैप अप देखने को मिला, फिर धीमे धीमे नीचे आया, बट कोई बहुत बड़ा मैसिव गिरावट देखने को नहीं मिला, और ना ही लाल निशान में क्लोजिंग हो गई, ठीक है। बट ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच मोड यहाँ पे चल रहा है HDFC बैंक में, कि जो खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, अभी इसका आउटकम क्या निकल कर आएगा वो देखने वाली बात है। हालांकि HDFC बैंक ने अपनी साइड से बात बोली थी कि वो जो लीलावती ट्रस्ट जो हम लोग को देखने को मिला है, जिन्होंने एलिगेशन लगाए इनके ऊपर, वो इनके ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं। सो लेट्स सी अभी कौन सही कौन गलत, ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ही डिसाइड करेंगे, देख लेते हैं आगे क्या होता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यस JFS की बात करें, रिसेंटली हम लोगों ने देखा था JFS में एकदम ज़बरदस्त तेजी आई थी। उस तेजी का पीछे का रीज़न क्या था, ब्लैक रॉक। यस ब्लैक रॉक के साथ तो उन्होंने टाइप पहले से ही करके रखा था, बट सेबी की ओर से उनको अप्रूवल चाहिए था, मल्टीपल चीज़ों की ओर से उनको अप्रूवल चाहिए था, एक्सचेंजेस की ओर से भी अप्रूवल यहाँ पे लगता है, तो अप्रूवल उनको लेटेस्ट मोड में मिलते हुए देखने को मिला था, तब स्टॉक भागा था। आज के दिन की बात करें, आज के दिन भी कंपनी ने अच्छी तेजी दिखाई, उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों वही उनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है, तो लीडरशिप टीम अपॉइंट हो चुकी है, प्लस इनकी वेबसाइट भी लॉन्च यहाँ पे हो चुकी है। एंड वेबसाइट से रिलेटेड ही अगर हम लोग बात करें, कुछ एक्सक्लूसिव अर्ली एक्सेस से रिलेटेड ऑफर्स भी उन्होंने देना स्टार्ट यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो
कुछ आपको एजुकेशनल कंटेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे करके रखा हुआ है। मतलब प्रीव्यू के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इनिशियल स्टेज पे ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब हम कह सकते हैं अभी बिजनेस हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक बड़ा अभी हाथी एंटर यहाँ पे कर चुका है एएमसी बिजनेस में। तो लेट्स सी ये म्यूचुअल फंड मार्केट को अभी कितना हद तक डिस्टर्ब यहाँ पे करवा पाता है, क्योंकि जियो का अभी तक का हिस्ट्री है भाई, जिस भी सेगमेंट में वो घुसते हैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मतलब एग्रेसिवली आगे बढ़ते हैं। आप टेलीकॉम देख लो, कितने सारे टेलीकॉम कंपनियां थी, खत्म हो गई, ठीक है। अभी एयरटेल, वोडाफोन आइडिया तो आखिरी सांसें गिन रहा है, ऐसे ही लग रहा है। बीएसएनएल भी देख सकते हैं, हालत खराब है, वो तो सरकारी कंपनी इसीलिए समहाउ मैनेज कर रहे हैं। देन रिटेल स्पेस में आप देख सकते हो कितना बड़ा उनका मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 10 लाख करोड़ का तो मार्केट कैप रहेगा ही, या फिर $1 बिलियन तो आप पकड़ ही सकते हो। लिस्ट नहीं हुआ है, लिस्ट हो जाएगा तो शायद से उतना वैल्यूएशन मिल जाए। सो काफ़ी कमाल का उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है। सो अभी एएमसी बिजनेस में देखने वाली बात है कि ये ग्रोइंग सेक्टर है, तो इसमें वो कितना अच्छा खासा फायदा उठा पाते हैं। और उनके साथ कौन चल रहा है, तो भाई दुनिया की शक्तिशाली कंपनी ब्लैक रॉक यहाँ पे साथ चल रही है। सो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे होने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।